गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल अभी स्टडीज पे एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 1 सितंबर 2021 के करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया है? कौन सी एप्लीकेशन? ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है सांस्कृतिक मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, एनटीपीसी बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है डी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। हाँ जी, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल डेयरी किसानों की सहायता के लिए, इस पोर्टल पर डेयरी किसानों को डेयरी पशुओं की बेहतर उत्पादकता प्रदान करने के लिए वास्तविक समय की जानकारी दी जाएगी। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से किस एरोस्पेस कंपनी ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चीटिया, एवोकांडो और रोबोटिक आर्म को लॉन्च किया है? किस किस चीज को? चीटिया, एवोकांडो और रोबोटिक आर्म को लॉन्च किया है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है इसरो, नासा, डीआरडीओ या स्पेस एक्स। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है स्पेस एक्स। हाँ जी, स्पेस एक्स एरोस्पेस कंपनी ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चीटिया, एवोकांडो और रोबोटिक आर्म को लॉन्च किया है। यह एक दशक में नासा के लिए स्पेस एक्स का 23वां मिशन है। एक दशक में कौन सा मिशन है? 23वां, यानी कि 10 साल के अंदर 23 मिशन कर लिए अब तक। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से रिसाइकलिंग किए गए फॉल्कन रॉकेट को आकाश में लॉन्च किया गया है। वहां से जो नासा का कैनेडी स्पेस सेंटर है, रिसाइकलिंग किए गए एक फॉल्कन रॉकेट को आकाश में लॉन्च किया गया है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत के युवा मामलों और खेल मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है मनप्रीत सिंह, राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी या अनुराग सिंह ठाकुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, अनुराग सिंह ठाकुर। हाँ जी, भारत के युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने अभी फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। भारत के युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट की दूसरी वर्षगांठ पर, कौन से फिट इंडिया मूवमेंट की दूसरी वर्षगांठ पर फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर अंग्रेजी और हिंदी में मुफ्त में उपलब्ध होगा। क्या होगा? हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मुफ्त में उपलब्ध होगा, एंड्रॉयड फोन के लिए भी और आईओएस फोन के लिए, यानी कि आईफोन के लिए। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने विज्ञान भवन से वाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया है? वाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, खेल मंत्रालय, डी आयुष मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, आयुष मंत्रालय। हाँ जी, आयुष मंत्रालय। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में विज्ञान भवन से वाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया है। कहां से? विज्ञान भवन से वाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया है। साथ ही आयुष मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कई गतिविधियां और अभियानों का शुभारंभ किया गया है। जो आजादी का अमृत महोत्सव, उसको मनाने के लिए कई गतिविधियां की गई थी वहां पे, और बहुत सारे अभियान वहां पे स्टार्ट किए गए थे, शुभारंभ किया गया था। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, श्रीमती निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में 132/3/11 किलोवाट के मोहनपुर सब स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है मेघालय, गुजरात, त्रिपुरा या केरल। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है सी, त्रिपुरा। हाँ जी, त्रिपुरा। केंद्रीय वित्त एंड कॉर्पोरेट मंत्री हमारी जो निर्मला सीतारमन जी है, उन्होंने हाल ही में त्रिपुरा में नवनिर्मित 132/11 किलोवाट केवी मोहनपुर सब स्टेशन का उद्घाटन किया है, जिसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। किसके द्वारा बनाया गया था? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे ये 3 नहीं 33 है। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, भारत की कंपनी एफकॉन्स ने किस देश में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है जापान, चीन, मालदीव या इंडोनेशिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा
सी मालदीव। हाँ जी, भारत की कंपनी एफकॉन्स ने हाल ही में मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना को ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के रूप में करार दिया गया है। इसमें ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के रूप में करार दिया गया है। ये GCMP प्रोजेक्ट चीन की सहायता से बनाए गए सीनामाले ब्रिज से भी बड़ी परियोजना है। जो चीन की सहायता से हमने नया ब्रिज बना था सीनामाले, उससे भी बड़ी परियोजना है ये वाली। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य देश के मेंटर्स कार्यक्रम शुरू करेगा? कौन सा देश के मेंटर्स कार्यक्रम शुरू करेगा? तो इसके ऑप्शन है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ए, दिल्ली। हाँ जी, दिल्ली। दिल्ली में देश के मेंटर्स कार्यक्रम शुरू होगा। दिल्ली सरकार जल्द ही अपने राज्य सहित देश में शिक्षा को जन क्रांति बनाने के लिए देश के मेंटर्स कार्यक्रम शुरू करेगी। किसको? देश की जो शिक्षा है उसको जन क्रांति बनाने के लिए देश के मेंटर्स कार्यक्रम स्टार्ट करेगी दिल्ली सरकार। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को शिक्षा में वैश्विक नेता बनाना है। सोनू सूद दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे? सोनू सूद। इसकी घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 27 अगस्त 2021 को की गई थी। कब की गई थी? 27 अगस्त 2021 को की गई थी। इस कार्यक्रम में 1 से 10 संख्या तक सरकारी स्कूल के छात्रों को गोद लेने की आवश्यकता होती है। क्या होता है? 1 से 10 संख्या तक के सरकारी स्कूल के जो भी बच्चे होते हैं उनको गोद लेने की आवश्यकता होती है, जिन्हें अपनी संबंधित क्षेत्रों में सफल नागरिकों द्वारा सलाह दी जाती है। किसमें? सफल नागरिकों द्वारा सलाह दी जा सकती है। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? किसके लिए? श्रीलंका शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। तो इसके ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, तमिलनाडु। हाँ जी, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 27 अगस्त 2021 को राज्य में विशेष शिविरों में रहने वाले श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के कल्याण के लिए 317.40 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि तमिलनाडु में श्रीलंकाई शरणार्थी शिविरों में आवास और बुनियादी ढांचा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 317 करोड़ रुपए 40 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने राज्य के नियम 110 के तहत इस कल्याण पैकेज की घोषणा की है। इन शरणार्थियों शिविरों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए शरणार्थियों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष समिति का गठन भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक हाल ही में बयान के अनुसार भारत में कितने फीसदी पात्र वयस्कों को अब तक की कोविड-19 की कम से कम एक खुराक लग चुकी है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन 70%, 40%, 60% या 50%। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है डी, 50%। हाँ जी, भारत में 26 अगस्त 2021 को अपनी आधी वयस्क आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लगाने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, क्योंकि भारत ने पूरे विश्व में 61.10 करोड़ रुपए संचय टीकाकरण के लक्ष्य को पार कर लिया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु की 50% आबादी को पहली खुराक मिली है, जबकि 15% लोगों को यह टीका पूरी तरह से लगाया जा चुका है। भारत ने 16 जनवरी 2021 को स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता और अग्रिम कार्यकर्ता को प्राथमिकता देते हुए अपना मेगा कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया था। कब स्टार्ट किया गया था? 16 जनवरी 2021 को। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दे दी है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ या पंडुचेरी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ए, जम्मू एंड कश्मीर। हाँ जी, जम्मू और कश्मीर सरकार ने 27 अगस्त 2021 को फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दे दी है। ये फिल्म नीति केंद्र शासित प्रदेश में फिल्म उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देगी और इस क्षेत्र को एक बार फिर से फिल्म उद्योग का पसंदीदा स्थल बनाने के लिए एक जीवित फिल्म परिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगी। राज्य सरकार ने अनापत्ति के लिए सिंगल विंडो की व्यवस्था की है, ताकि फिल्म निर्माता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी तरह राज्य में उपकरण, लोकेशन और प्रतिभाओं को डायरेक्टरी भी तैयार की गई है। इस नई नीति से स्थानीय प्रतिभा को अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का मौका मिलेगा और इसके साथ ही राज्य के जो लोग हैं उनका आजीविका के अवसर भी मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।